अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर कुछ चीज़ें हमें देखने में बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, वो बहुत ही फिर बाद में जाकर उसका एहसास होता है ये चीज़ें वो कितनी अच्छी हमारे लिए। ये आईनी तरमीम जो पिछले 2-2.5 महीने से रोला पड़ा हुआ था, आखिर आईनी तरमीम करी थी। इसमें मेरा जो मेन फोकस था कि नौकरी ना मिले, नौकरी नहीं मिली, और ये आईनी तरमीम बड़ी अच्छी हो गई, बहुत सी चीज़ों के लिहाज से बहुत अच्छी हुई। और मेरी ख्वाहिश थी कि 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को मार्स नीच का हो गया, और अल्लाह का शुक्र हुआ कि 20 और 21 को ये हुआ काम। इस पर नो डाउट, कोई शक नहीं है इसमें जितना ज़्यादा क्रेडिट मौलाना फजल रहमान साहब को दिया जाए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वाकई उन्होंने अपना करैक्टर एक शो किया, और उसके बिल्कुल बरक्स पीटीआई ने क्या किया वो आपके सामने है। सिवाय बातचीत के अलावा, बड़कों के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया। एक शख्स जो अंदर बैठा हुआ, उसको सबसे दूर करने के बावजूद तभी आईनी तरमीम, लेकिन कहता है वक्त जब आपका बुरा हो ना, तो आपकी खोपड़ी जो है ना, आपका दिमाग आपका साथ छोड़ देता है। वही कुछ हमारी हुकूमत के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। 17 तारीख को सन जो है वो डेबिलेटेड हुआ, नीच का हुआ, और 20 को मार्स जो है वो नीच का हुआ, और बड़े लंबे अरसे तक अब इस मार्स ने नीच का रहना है। मार्स का ताल्लुक मार्शल एक्टिविटी से होता है, फौज से होता है, पुलिस से होता है। बड़ा किसी ने यूं करके कहा था कि 65 साल अगले कोई सोचेगा नहीं। मैं कहता हूँ 65 महीने गुजार के दिखा दो, 65 महीने गुजार के दिखा दो, मान जाऊंगा। मैंने कहा था कि जो ये उल्टा हो जाए, सीधा हो जाए, ये निज़ाम जो है अब जा रहा है, अब जो मर्जी कर ले, इस निज़ाम को अब बचा नहीं सकते। जो ठेकेदार बने हुए थे ना 76 साल से, यूं करके वो 65 महीने ही गुजार दें यूं करके, तो मान जाए। क्योंकि चीज़ें अब जिस तेज़ी के साथ बदलने जा रही है, अभी तो इसी मार्च ने इधर ही होना है, और मार्च में सेप्टेम्बर ने पाइसेस और राहु के साथ इकट्ठे होना, लग पता जाएंगे सारों को। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के जिस दिन ये तरमीम हुई है, उस दिन से बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये कह लें कि यहाँ से ये चीज़ जो है उनकी वो शुरू हो चुकी है। आप कैलकुलेट कर लें कि आगे उनका आगे साथ होने का जा रहा है। पाकिस्तानी चार्ट को मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी चार्ट कितना इंटरेस्टिंग है। देखें, जहां नंबर 1 लिखा हुआ है बुर्ज हमल, यानी कि पाकिस्तान बुर्ज हमल है, और काल पुरुष कुंडली से भी देखें तो बुर्ज हमल बनता है। यहाँ पे मार्स पाकिस्तान के बाय बर्थ 3rd हाउस में जमनाई में बैठा और मून के साथ, और आज मार्स इधर है, और यहाँ पे इसने बड़ा अरसा गुजार रहा है, जून तक गुजार रहा है। थोड़ी देर के लिए जमनाई में वापस जाएगा। जब जमनाई में जाएगा वापस, तो यहाँ से ये रेट्रोग्रेड होगा, तो फिर राहु को भी देखेगा, फिर बहुत कुछ होगा। तो ये मार्स काल पुरुष कुंडली से भी आप जहाँ हुकूमत के लिए चैलेंजिंग को साबित हो, और अभी होगा आगे देखें अगले। मैंने कहा था खेल तो अब शुरू हुआ है। यहाँ जो ताकतवर नो डाउट के चीफ जस्टिस साहब भी थे, उन्होंने सब कुछ किया कंट्रोल, अब तो गए, कहानी मुक गई। अब ये मार्स काल पुरुष कुंडली के हिसाब से आपके घर में भी आ रहा है। ये मैं जितने भी मैं हूँ, आप जितने भी सब है, आपको एक मशवरा मैं ज़रूर दूंगा कि आपने भी अपनी घर की तरमीम को बचा के रखना है। इस मार्स ने आपकी अगर मैरिज है तो उसकी तरमीम उड़ा देगा ये। अगर आपके घर में रोला है तो आपका घर का रोला ख़त्म कर देगा ये तरमीम, ये उसकी तरमीम उड़ा के रख देगा, ये तरमीमें आपकी भी उड़ा के रख देगा। तो जिसने जल्दबाजी में काम किया, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने किया, जल्दबाजी में जिसने काम किया, उसकी तो ये आईनी तरमीम उड़ा के रख देगा। अभी तो उसने बहुत से लोगों की, क्योंकि ये 4th हाउस होता है, इसको मदरलैंड भी कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ मार्स का आना, वीनस को मिलना, मरकरी को मिलना, सेक्टर को मिलना, सन को मिलना, यानी यहाँ पे खूब ये तमाशा लगा रहेगा। और आज सैटर्न जो है वो इधर रेट्रोग्रेड है इस जगह।
इससे ये षडाष्टक हो गया, मार्स की पूरी नजर इसके ऊपर है। तो आगे जो होने जा रहे हैं ना, आपको लग पता जाएंगे। तो अब तो बेलें होंगी, अब तो वो बाहर आ रहे हैं। ये आपने तरमीम ला के अपना, वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी के आगे बड़े परेशानी होती है, तो जल्दबाजी आपको खुद परेशान कर देती है। तो हुकूमत ने जल्दबाजी करके बहुत कुछ खराब कर दिया। मेरा काम इवेंट्स को देखना होता है, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देना मेरा मकसद नहीं होता, क्योंकि इवेंट्स, अब पाकिस्तान के बाय ये हाउस सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिसको अवाम का हाउस कहा जाता है। पार्लियामेंट हाउस पे अब यही है। अब जो यहाँ पे जो कुछ होगा, अभी तो ऐसे ऐसे राज, क्योंकि राहु केतु अब निकलने वाले हैं, तो 3 महीने से पहले जो जो राज खुलने हैं वो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ये काजी साहब बोलेंगे, जा रहे हैं भाई साहब, जो वज़ीर आज़म बनने आ रहे थे, भाई को बना के चले गया, भाई के लिए जो भाई मुश्किल टाइम आ रहा है, तो भाई साहब वो फिर जा रहे हैं। नून लीग की हमारी, मैंने आपको कहा था ना कि ये जमातें जितनी भी हमारी यहाँ पे सियासी जमातें हैं, इनका तो दी एंड हो गया। सिर्फ यही एक तरीका था कि हमारे यहाँ ये इलेक्शन से सारी जिंदगी जीत कर नहीं आ सकता, ना पीपल पार्टी ना नून लीग, ये तो कन्फर्म है। इन्हें ये सिस्टम ही ला सकता, तो अब सिस्टम को कौन लाएगा? तरमीम तो हो गई, तो भाई साहब की नौकरी भी चली गई और सब कुछ हो गया, आपको तो कुछ नहीं हुआ। आप क्या 26 आईनी तरमीम थी, नंबर 8 जोहल। इस तरमीम ने इस निज़ाम को जिस तरह नंगा किया है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी। यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत बड़ा था, अब वो भाई साहब को आप रोक के दिखा लें, चीज़ें तो बड़ा मजा है, इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी जो है, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, जो आज यहाँ पे बैठा है, वो भी रेट्रोग्रेड है। तो ये 2 बड़े प्लैनेट रेट्रोग्रेड और केंद्र में मार्स आ जाए, तो पाकिस्तान में हालात तो कोई आगे अच्छे नहीं है, आवाम के भी हालात कोई अच्छे नहीं है। आवाम का भी जुलूस निकलने वाला, लेकिन जुलूस अब बाकियों का भी निकलेगा। यही चीज़ 97-98 में एक इत्तेसाब अदालत बनी थी, जिसको बाद में नैब रखा गया। उसके पहले शिकारी जो थे वो गवर्नमेंट खुद ही थी, तो अब भी तरमीम हुई है ना। बड़ा तो भाग रहा है, तो छोटा तो शिकार आएगा ना, और बेशुमार आएंगे। इस निज़ाम ये उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, 2026 से पहले पहले इस निज़ाम की टांगे खड़ी होनी है, जो मर्जी कर लें। वो कुछ चीज़ें दीवारों पे लिख दी जाती हैं, क्योंकि अगर बहसीत कौम अगर बात करें, तो ये लोग तो चंद हैं, चंद हज़ारों में होंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं तो लाख तो है कि हज़ारों में ही है। तो करप्शन जो है वो आवाम के अंदर भी तो है ना, मेरे अंदर और आपके अंदर भी तो है ना। ये 76 साल गुजार गए आपके मेरी वजह से, क्योंकि हम करप्ट थे। कभी हमने अपने क्या किया आज तक में बताएं, जो बाकी वो नीचे कमेंट्स करते थे, क्या किया क्या होना आज तक पाकिस्तान के लिए किसने कुछ किया तो बताएं। हम तो पड़ोसी के घर में आग लग गया तो सिर्फ कहता अच्छा पड़ोसी के घर में लगी है, हम तो इंतजार करते कि हमारे घर में कब लगी है। तो वक्त आ गया, 2026 के बाद से तो माफियां भी नहीं मिलनी। और मैंने अगर याद हो 5-6 महीने पहले वीडियो का लिंक भी मिलेगा तो जरूर शेयर करूँगा कि अमेरिका के इलेक्शन में पाकिस्तान में अब इंशाअल्लाह ताला उसी के ऊपर फोकस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जब सीन अब चल रहे हैं वो काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग होंगे। अभी बहुत से लोग बाहर आना शुरू हो जाएंगे, जो अंदर थे PTI के वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि निज़ाम में पता चल ये गया कि निज़ाम अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो अदलिया के थ्रू कर सकते हैं। अदलिया में खुद एक बड़ा बाहर मैंने कहा था, अदलिया का कंफर्ट तबाह होगा। अब यानी कि एक औरत उसके 2 मर्द हैं, जो अब नॉर्मल सी बात है। यानी कहते हैं एक बयान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। अब यहाँ पे पाकिस्तान में ये हो गया कि एक औरत के 2 मर्द, ये है अब नॉर्मल बात। नॉर्मल चीज़ें नहीं है और ना ही आगे नॉर्मल हालात हैं।
आपने अपनी अपनी तरमीमें भी बजा के रखनी, क्योंकि इसने हर जगह घुसना है। ये आपके घर में भी घुसेगा, आपके बिजनेस में भी घुसेगा, आपकी मैरिज लाइफ में भी घुसेगा, आपके कारोबार में भी, लेन देन में भी घुसेगा। तो ये तो आपकी आईनी तरमीम उड़ा के रख देगा। तो आपने भी कंट्रोल करना है। यहाँ जल्दबाजी से लिया हुआ काम और अफरा तफरी में काम आपको गले पड़ सकता है। 65 साल बहुत दूर है, 65 महीने गुजर जाए तो बड़ी बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।